आईपीएल 2026 के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो चुका है और लगातार अब हम आईपीएल में हर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, उन प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली हैं, और वो ऐसे मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको देख करके भाई हमें अपने टाइम में जब हम लोग डीएलएफ आईपीएल देखते थे ना, वो सब मूवमेंट्स याद आ जाते थे। हमारे साथ लव मौजूद है, हिमांशु मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सबसे पहले तो। और आईपीएल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आईपीएल जब सबसे पहले आप सुनते हो तो आपको क्या याद आता है? आईपीएल सुनते तो सबसे पहले याद आता है कि कितनी बार सीएसके और एमआई जीतेगी। बिल्कुल। और इस बार की जो एमआई टीम नजर आ रही है, मुझे लग रहा है इस बार भी सबके दिमाग में ये होगा, क्योंकि इतने धुआंधार प्लेयर हैं, धुरंधर प्लेयर हैं एक से एक। बुमराह की बात कर लीजिए, हार्दिक की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा है, रैन रिकल्टन फॉर्म में है, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में, विल जैक्स फॉर्म में, साथ में कॉर्बिन बॉश हैं साउथ अफ्रीका के, वो भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अभी अल्लाह गजनफर एक बहुत बेहतरीन स्पिनर है, वो भी आने वाले हैं, जिन्होंने अब तक आईपीएल अपना नहीं खेला एक भी मैच। आईपीएल डेब्यू होगा उनका इस बार, और जिस तरीके का इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से वो जो मिस्ट्री ऐड करते हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, वही मिस्ट्री आपको अल्लाह गजनफर भी आपको ऐड करते हुए नजर आ सकते हैं एमआई में। तो मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल स्क्वाड्स की बात करेंगे, अगर आप ऊपर से देखेंगे फिलहाल करंट फॉर्म को, तो एमआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के नजर आती है टीम। बाकी आप लोगों की टीम कौन सा आपको लग रहा है, कौन सी टीम इस बार डोमिनेट? हिमांशु समझ लेते हैं। तो आपने सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लिया, मैं थोड़ा फॉर्म मतलब आप सूर्य को कम आंक रहे हैं आईपीएल में, आपको ऐसा? आईपीएल में तो चल जाएंगे, आईपीएल में चल जाते हैं क्योंकि बहुत ऐसा नाम ही है। वो तो ड्रॉप होंगे ना वर्ल्ड कप के बाद। ड्रॉप तो अभी तो मुश्किल है। अभी उनका सपना है कि उनको गोल्ड जिता करके लेकर के आना। माही भाई ने भी उनको बोला है कि वो जिता सकते हैं गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं। कप्तानी तो अच्छी करी थी, फॉर्म थोड़ा यूएसए के खिलाफ फॉर्म आया था बीच में, वही आया था, बस वही है। उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। जैसे हम, मुझे लगता है जो मैच्योर ऑडियंस है आईपीएल की, वो तो चेन्नई, मुंबई, केकेआर या ऐसी अच्छी टीमों को मतलब जानते हैं कि बहुत कौन है मतलब? नहीं मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर आप राजस्थान को पसंद करते हैं या फिर गुजरात या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, नाम नहीं लिया है मैं किसी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी आरसीबी टीम हैं। जैसे जैसे आप नाम ले रहे हैं। अच्छा हिमांशु, आपसे सबसे पहला सवाल ही यही है कि आपकी पसंदीदा आईपीएल में टीम कौन सी है और मुंबई क्यों है? देखिए मुंबई नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में, और सारे हीरे जो हैं मुझे तराश के मुझे लग रहा है उसी टीम में है। तो हालांकि मुंबई के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हर बार बहुत अच्छा खेलती है। एक और टीम थी जो कुछ साल पहले हम सोचते थे कि प्लेऑफ में हो ही जाएगी, जिसका मैं फैन भी हूँ। हाँ, आपकी पसंदीदा टीम ने इस बार आईपीएल ऑक्शन में ही खराब कर दिया मामला। मुझे लग रहा है सीएसके ने मुझे लग रहा है हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत। आप जब तक फ्यूचर यंगस्टर्स को इन्वेस्ट करा है, तो इन्वेस्ट करा है, वो पिछली बार भी किया था आदिल रशीद में, मात्रे के अलावा कोई यंगस्टर चला नहीं था आपका। मुझे लग रहा है अभी बहुत जल्दी है बोलना कुछ। धोनी चलेंगे इस बार। धोनी यंगस्टर है, अनकैप्ड वही है, वही चल रहे हैं बेचारे, कैरी कर रहे हैं दोस्तों बेचारे पूरे सीएसके को। संजू सैमसन जैसे। अच्छा, जब आपको लगता है धोनी खेलेंगे, आपको जब सुनने में आता है कि धोनी खेल रहे हैं, तो आपको मतलब कितने खुश होते हो आप? नहीं देखिए, एक फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और व्यूअरशिप पे बहुत ज़्यादा बात आती है कि धोनी, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। बट इम्पैक्ट भी, कम बॉलें खेलते हैं, किस पोजीशन पे आएंगे, टैक्टिकली कितना इन्वॉल्व रहेंगे। ऑक्शन के बाद भी बहुत सारी बात गौर करने वाली ये थी कि बात ये हो रही थी कि क्या धोनी इन्वॉल्व थे। अगर वो इन्वॉल्व होते तो ऐसे डिसीजन लेते, क्योंकि पिछले सालों हमें कभी ये डिसीजन देखने को नहीं मिला। तो ये सारी बातें, हालांकि और भी सारी टीम है जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी टीम है जो अभी बहुत खुश है, मुझे लग रहा है, जो इस बार रहेगी खुश, आपको लग रहा है? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि नहीं रहेगी खुश। आप ये सोचिए कि 2026 में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी टीम जो है अपना टाइटल डिफेंड कर रही है, वो आज तक आईपीएल नहीं जीती थी। सोचिए, वो अपना टाइटल डिफेंड कर रही है। आरसीबी की बात कर रहे हैं हम लोग। और बट मजे की बात यह है कि क्या उनके बेंगलुरु, जो उनका होम टाउन और जो उनका होम ग्राउंड है, उस पर मैच होगा या नहीं होगा, उस पर डिसीजन अभी आना बाकी है। बिल्कुल, अभी पता नहीं वहाँ पे होता है मैच। वैसे तो आराम से हो जाता था, विक्ट्री परेड नहीं हो पाई, लेकिन कोई था जो मैच करा देता था, पर विक्ट्री डे परेड ऐसी तैसी हो जाती थी। कोई था जो विकेट के पीछे बदल देता, उन्होंने वहाँ स्टेडियम के पीछे बदल दिया गया। और अगर आप बात करें आरसीबी की टीम की, तो एक बार उसकी तरफ देख लेते हैं। जिस तरीके से बहुत वेल सेटल्ड इनकी प्लेइंग 11 नजर आ रही है। जो कमी नजर आ रही थी देवदत्त पडिक्कल और थोड़ा फॉर्म का एक कंसर्न था, उसके बाद इन्होंने मयंक अग्रवाल को भी ट्राई किया था, लेकिन वो शायद जो एक मिसिंग पीस था, शायद वेंकटेश अय्यर के आने से वो मिसिंग पीस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पजल जो आपका पूरा कंप्लीट नजर आएगा। क्योंकि आपके पास नंबर 3 के अलावा और कोई समस्या थी नहीं। आपके लिए फिल सॉल्ट अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए विराट कोहली अच्छा कर रहे हैं। अब जेकब बेथेल के रूप में एक और जबरदस्त इंग्लिश ओपनर इनके पास मौजूद है,
जो कि शायद नंबर 3 पे वो भी आ सकते हैं अगर फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग दोनों राइटी हैं, तो अगर आपको लेफ्टी राइटी चाहिए तो आप जेकब बेथेल को विराट कोहली से ओपन कर सकते हैं। शायद आरसीबी वो टीम होगी जिसने इंग्लैंड का मैच देख करके ज्यादा खुश हुई होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी आईपीएल में खुश होना हो, अपने प्लेयर्स को अच्छा देखते हुए, फॉर्म में देखते हुए खुश है। रोमारियो शेफर्ड को आप देख लीजिए, शेफर्ड बिल्कुल टीम अगर आपको एमएस धोनी का वो मीम याद हो, या हमारा लड़का। हाँ, तो वही वाली चीज है कि रोमारियो शेफर्ड भी बहुत बढ़िया इस टाइम फॉर्म पकड़ा हुआ था, लेकिन वही है कि आईपीएल में किस तरीके का फॉर्म रहता है। फिल सॉल्ट हालांकि एक मेजर कंसर्न रहने वाले हैं। फिल सॉल्ट का फॉर्म थोड़ा अभी टी20 वर्ल्ड कप में थोड़ा ऑफ चला है, लेकिन अगर आप साइंस पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको कौन सी नजर आ रही है और क्यों? भाई मैं एमआई के आगे किसी को देखता ही नहीं हूँ, तो पता नहीं आपको क्यों। लग रहा है इस बार एक्स फैक्टर कौन खिलाड़ी रहने वाला है? हार्दिक पांड्या मुझे लग रहा है। हार्दिक पांड्या लग रहा है, क्योंकि पसंद आ रहा है। देखो अगर जेल नहीं गए, एफआईआर नहीं हुई, जैसे कि वो जो है फ्लैग बांध करके जब घूमते हैं, अगर वो जेल नहीं गए, एफआईआर नहीं हुई उनके ऊपर, तो देखने को कुछ बदलते हुए देख सकते हैं। मतलब एक्स फैक्टर का भी कंफर्म नहीं है। एक्स टीम मेंबर ना हो जाए कहीं हार्दिक पांड्या, एक्स फैक्टर से एक्स टीम मेंबर हो गए। पर मजा आता है भाई, मुझे अच्छा लगता है कि रोहित शर्मा को वो कैप्टनसी की, तू इधर जा पहले। अब जो सूर्य कुमार यादव से वो जो भड़ास निकालेंगे ना। हाँ, लेकिन अभी प्लेइंग 11 अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो एमआई की प्लेइंग 11 लमसम क्या रहने वाली है प्रोबेबल? देखिए मुझे तो नहीं पता। लेकिन क्योंकि देखिए मेजर कंसर्न एंड शेयर रहने वाला है कि रायन रिकल्टन भी अच्छा फॉर्म पकड़े हुए हैं, क्विंटन डिकॉक भी फॉर्म पकड़े हुए हैं, इन दोनों में से कौन एक खेलेगा? उनके साथ वही जो दिक्कत आने वाली है, जो इंडिया के साथ दिक्कत आ रही थी कि अभिषेक शर्मा भी है आपके पास, ईशान किशन भी है आपके पास, संजू सैमसन भी है आपके पास। अब आपको पहले तो यही सवाल चल रहा था कि आप अभिषेक के साथ किसे ओपनिंग करवाओगे, तो अभिषेक ने इसका बहुत सही से जवाब दे दिया कि मुझे ही मत कराओ। लेकिन फिर बाद में भी अगर देखें, अगर एमआई में सिर्फ ये दो कंसर्न नहीं है, रायन रिकल्टन फॉर्म में है, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में, साथ साथ में लास्ट टाइम गजनफर नहीं आए थे, लेकिन मिचेल सैंटनर ने भी काफी अच्छा किया था, नीचे आके कुछ रन्स मारे थे, तो ये भी कंसर्न रहने वाला है कि इन दोनों की जगह आप कौन खिलाएंगे। उसके बाद एक कंसर्न ये भी आता है कि आपके पास विल जैक्स और कॉबिन बॉश दोनों आपके बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, वो फॉर्म भी अच्छा है उनका, इसमें से भी किसको खिलाएंगे आप? हाँ, ये बात है कि एमआई की टीम इतनी ज्यादा अच्छी है, इंडियन कोर तो है ही सबसे अच्छा मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल टीम्स, बट आप जब 4 फॉरेनर प्लेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि आप अगर ओपनर आप रिकल्टन को भी खिलाने पर मजबूर हैं, डिकॉक को भी मजबूर हैं, आपको एक स्पिनर चाहिए तो आप सैंटनर को भी खिलाएंगे, उनके साथ कौन? क्योंकि बहुत सारे और ऑप्शंस आते हैं, बोल्ट आते हैं, क्योंकि वो प्लस अभी इंडियन कोर में भी अगर आप देखें तो नमन धीर ने कुछ खराब नहीं किया है एमआई के लिए। हाँ, exactly. और नमन धीर को फिर आप बाहर भी नहीं बिठा सकते, इस तरह के खिलाड़ी को, आप इतना इंपैक्टफुल खिलाड़ी है, लेकिन आप टीम में जगह देखते हैं किस तरीके से कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा, क्योंकि तिलक को आप बैठाएंगे नहीं, सूर्य को बैठाएंगे नहीं, रोहित को बैठाएंगे नहीं, हार्दिक को बैठाएंगे नहीं, जसप्रीत को बैठाएंगे नहीं। सूर्य का तो अब टाइम है ना, अब उनको करके दिखाना है, अब मतलब कि हाँ मुझे आता है, आईपीएल में ना लिया। दीपक चहर भी मुझे लग रहा है एक नजर, क्योंकि वो पिछली बार और इस बार मुझे लगता है इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ देने वाले, हो सकता है दीपक चहर भी एक बहुत मैच। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम लगती है जिसके पास हर वो खिलाड़ी है, मतलब और बैकअप भी उसका बैकअप भी फॉर्म में चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बैकअप भी फॉर्म में, उसके लिए प्लान बी रेडी, उसका प्लान बी ही उसका प्लान ए है। हाँ, अगर आपको बैकअप से याद आया कुछ तो मैं जाना चाहूँ केकेआर की तरफ। ये केकेआर ने बैकअप पेसर लिया था 9 करोड़ 25 लाख का लगभग, तो उसको बाहर बिठा दिया गया है और अब उसको कह रहा है कि अब तुम नहीं आओ, अपना घर पे रहो। उसकी वजह से एक टीम तो शायद हम कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाई, और दूसरी और वो तो नहीं खेल पाए, उनकी वजह से दूसरा भी एक देश था जो चौधरी बन रहा था आकर के कि हम भी नहीं खेलेंगे, वो भी ना खेल पाते। हालांकि आपको बता दें, हम यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, और पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश ने इतना गंदा मारा है, 15 ओवर में हराया है ओडीआई सीरीज में। 114 रन क्या होते हैं, वही मतलब समझ नहीं आया। 50 ओवर का गेम 15 में खत्म करके चले। कुछ नहीं होते, 49 पे टीम ऑल आउट हो गई थी। आरसीबी और पाकिस्तान का तुलना मैं नहीं करूंगा, खैर ये गलत हो जाएगा थोड़ा। जब तक कोहली हद तक तो नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल, कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि फैंस आरसीबी के थोड़े से जो हम देखे, जो बात आरसीबी को लेकर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली फैन के बेसिस पे, जो फैन और लास्ट टाइम जो फैंस ने जो हरकतें करी आरसीबी की, उसके बेसिस पे थोड़ा हम लोग को पर्सनली खुन्नस है आरसीबी से। एक किस्सा और आया था सामने, अगर आप लोगों को याद हो, कि आरसीबी का जब मैच था सीएसके के साथ, बेंगलुरु में मैच हो रहा था, तो स्टेडियम में लोगों को सीएसके की जर्सी नहीं पहन के दी जा रही थी, तो लोगों ने सीएसके की जर्सी पहनने के बाद ऊपर आरसीबी की जर्सी पहनी थी, और सब सोच रहे थे आज तो सब आरसीबी के फैन आए, आज तो सब, फिर जब सब अंदर पहुंच गए, अंदर आकर के सबने अपनी जर्सी उतार दी, सब सीएसके। ये जो गरीब हो गए ना, ये अपनी हरकतों से गरीब हो गए।
ये वो वाली बात हो रही है, मुझे लग रहा है ये वैसा ही है। हालांकि आरसीबी की टीम भी हम ऐसे बोल रहे हैं ठीक ठाक टीम तो अच्छी है आरसीबी हाँ की। टीम इस बार भी ऐसी कि प्लेऑफ जगह बनाएगी, हाँ, टीम मतलब ऐसी है। ये मुझे लग रहा है फर्स्ट सीजन से इनकी टीम बहुत अच्छी थी, कभी गेल लास्ट अगर आप लास्ट सीजन में बात करेंगे तो लास्ट सीजन टीम ऐसी थी जो आपको लग रहा था कि ये प्लेऑफ में जा सकती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट्स कवर्ड थे। अब तक आरसीबी बहुत ज्यादा बैटिंग हेवी साइड रहा था हमेशा। लेकिन बॉलिंग हेवी साइड जॉश हेजलवुड का जब से इंक्लूजन हुआ, साथ में भुवनेश्वर कृणाल कुमार पांड्या थे, ने भी एक बहुत कृणाल अच्छा- पांड्या ने बहुत अच्छा रोल इंपैक्टफुल प्लेयर अदा रहे हैं। किया अगर आप था। आरसीबी की बात करेंगे, पावर प्ले में आके ओवर्स डाले हैं, नीचे आके क्रंच सिचुएशंस रन भी बनाए आके। तो मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या का एडिशन, भुवनेश्वर कुमार का एडिशन, ये सब डेथ बॉलिंग में, प्लस यश दयाल जिस हाँ। तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है। क्या इस बार यश दयाल खेल रहे हैं? यश दलाल के ऊपर ही वो पॉक्सो एक्ट का वो जो चल रहा था, केस चल रहा था कि अब लेकिन बट खेलेंगे पता नहीं। उनकी जगह एक और मंगेश करके, मंगेश यादव एमपी के एक और धुआंधार पेसर हैं, उनको भी लेके आए। पाटीदार के हिसाब से वो काफी अच्छे पेसर हैं। मंगेश का नाम डोमेस्टिक सर्किट में काफी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से मंगेश एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर आपको पेस, अगर हम देखें उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग के कुछ मैच देना चाहें तो कोई बुरा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि है। लेकिन एक खिलाड़ी जो ऐड हुए हैं अभी, वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश के अय्यर बारे में अगर जाएंगे 23 करोड़ 75 लाख में क्या ले लिया था पिछली बार, इस बार जो है उसके आधे से भी कम दाम में आरसीबी ने ले लिया। यही आरसीबी टीम थी जो इतनी तक गई थी, 23 करोड़ के लिए गई थी इस बार, पिछली बार। और इस बार नहीं गई है वो, इस बार भी नहीं गई है। इस बार क्योंकि केकेआर नहीं गई, आरसीबी के साथ ये था कि सस्ते में मिल गया। पिछली बार भी 10 का ही बिकना चाहिए था उसको। हाँ, उतना ही मतलब वैल्यू। इस बार ऑक्शन अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो ऑक्शन में आपको क्या लगा था कि आईपीएल के सबसे ज्यादा किस टीम ने गेम बिगाड़ा है? चेन्नई ने अपना गेम बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। हाँ, वो दूसरों की रेस में वो खुद ही अपनी रेस अलग भाग रही थी। चेन्नई ने कहा कि अब बट चेन्नई ने यंग टैलेंट पे इन्वेस्ट करा, ये हमें अच्छी अभी टैलेंट प्रूव होना आईपीएल में वो बाकी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डोमेस्टिक में करा है, लीग्स खेले, यूपी टी20 में आप परफॉर्म करें तो ये मतलब नहीं है कि आप आईपीएल में भी यूपी में देखिए समीर रिजवी ने 1 साइड डोमिनेट किया। बट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है ना कि आप ये देखिए ना कि एक एमएस धोनी के अलावा आप किसी और को सीएसके से नहीं रिकॉल करते हो, बट वो टीम जो है यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट मैं करता हूं रिकॉल। अब तो संजू सैमसन को भी करेंगे हम अब लोग, तो संजू सैमसन करेंगे। और अब तो चेता भी। मुझे लगता है मास्टरमाइंड मूव है, क्योंकि अगले साल हमारे पास ऑक्शन में 28 करोड़ 29 करोड़ फ्री बैठा है हमारे पास। क्योंकि आप 2 लोगों को रिलीज करेंगे जो आपका कैप्टन दूरदर्शी जो है, दूरदर्शी हम नजर लेके चले थे। केकेआर के पास सबसे ज्यादा बजट था, अगर केकेआर के पास सबसे ज्यादा बजट था, केकेआर ने यूटिलाइज किया, केकेआर ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। केकेआर ने कहा था भैया मैं बादशाह दिखाने आया हूं अपने ऑक्शन में, और बादशाह दिखाई, इस पे हाथ रखा ये खिलाड़ी मेरा है। लेकिन एक खिलाड़ी पे हाथ रखा, वो खिलाड़ी के देश नहीं, उसको निकाला कर दिया, निकालना पड़ा उसको। और अब यही पे प्रॉब्लम केकेआर की स्टार्ट होती है। अगर केकेआर की हम बात करने चले तो केकेआर में जो मुस्तफिजुर रहमान थे, जो कि बहुत अच्छे बैकअप थे मथीशा पतिराना के, एक अच्छे डेथ गेंदबाज जिनसे आप पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन अब वो बैकअप आपके पास नहीं है। और अब प्रॉब्लम केकेआर की ये है कि आप केकेआर को अनसोल्ड बॉलर्स में से एक बॉलर लेना पड़ेगा, और अनसोल्ड बॉलर्स किसी रीजन से अनसोल्ड रहे हैं, बिल्कुल, है ना? ये बहुत तो आप 9.5 करोड़ के बॉलर को आप एक अनसोल्ड बॉलर से रिप्लेस करेंगे, वहां पे केकेआर के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब जो अफवाहें उड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ब्लेसिंग मुजराबानी की तरफ केकेआर जा सकती है बॉलिंग, क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से काफी अच्छी बॉलिंग कराई है मुजराबानी ने, और मुजराबानी काफी मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस्ड अच्छे बॉलर रहे हैं। डेथ में भी अच्छी, जो हाइट 6.5 फुट की हाइट है वो उसका काफी अच्छा यूज करते हैं, लेंथ बॉल काफी यूज कर सकते हैं। तो आईपीएल में अब इफेक्टिव साबित हो गया नहीं। मुझे लगता है पहले सीजन में तो काम आती हैं, तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि केकेआर की कभी दिक्कत स्पिन रही नहीं है। चक्रवर्ती का बस फॉर्म खराब है, हालांकि वो भी टैलेंट जो क्वालिटी होती है वो मतलब ब्रीड तो ब्रीड ही होती है। और अब चक्रवर्ती आपको अगर आप अक्षर के साथ एक स्पेल में आप देखेंगे उनको बहुत डिफरेंट नजर आते हैं। चक्रवर्ती और नारायण डिफरेंट स्पेल, क्योंकि ये डेडली डुओ है, क्योंकि आप दोनों तरफ से रन्स नहीं लीक होते हैं। यहाँ पे नारायण भी एक तरफ से बांध के रखते हैं, चक्रवर्ती बांध के रखते हैं। वही वाला फायदा जैसा बुमराह और अर्शदीप में, अर्शदीप को बहुत फायदा होता है कि बुमराह ने आपको रन्स रोक के रखे तो अर्शदीप को विकेट मिल जाते हैं, वैसे आपको दोनों तरफ से देखने को मिलता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से चक्रवर्ती का आईपीएल में फॉर्म वापस पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम केकेआर के लिए भी यही होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जबरदस्त ओवरसीज प्लेयर्स इनके पास भी हैं। फिन एलन फॉर्म में, टिम साइफर्ट फॉर्म में, साथ में आप बात करें तो रोबमन पावेल भी फॉर्म में चल रहे हैं, मथीशा पथिराना आपके पास है, आपने कैमरन ग्रीन लिए हैं, तो अब कैमरन ग्रीन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही वही था इनका। मुझे लगता है सुनील नारायण और कैमरन ग्रीन तो ऐसा है जो खेलेंगे ही खेलेंगे। बाकी दो, क्योंकि आप साइफर्ट को, कैमरन ग्रीन को अगर लेने के बाद अगर नहीं खिला रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे लगता है ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। आपके पास आपको पेसर भी खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए हर्षित राणा का कंफर्म नहीं है। उमरान मलिक, आप क्या उनको आप ऐसे कोई बॉलर को लाएंगे जो फॉर्म में नहीं है और आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि हर्षित राणा और उसके साथ एक कोई बॉलर चाहिए ही। हर्षित राणा अभी देखिए इंजर्ड चल रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आईपीएल में मिड तक आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, मिड सीजन के बाद आ सकते हैं, सेकंड हाफ में भी।
अभी उनका जो भी confirmation शेड्यूल नहीं भी है। आना अभी बाकी है, हाँ, अगर सिर्फ और 20 मैचेस का शेड्यूल आया बिल्कुल, है। और अभी पथिराना के साथ भी आप देखें तो इंजरी कंसर्न है। अंश अगर देखा श्रीलंका से जो मैच खेलते खेलते इंजरी हुई थी, अभी उनका भी कंफर्मेशन नहीं है। केकेआर का मेजर कंसर्न रहने वाला है पेस बैकअप, जो इनका पेस यूनिट था वो अचानक से बहुत वीक नजर आने लगे। हर्षित राणा का हटने के बाद पथिराना चले गए, मुस्तफिजुर चले गए। अभी आपके पास बॉलर सिर्फ बचे हैं, अगर आप देखें तो वैभव अरोड़ा बचे हैं आपके पास खाली, और प्रशांत सोलंकी स्पिनर है, ठीक है। तो आपके पास अगर आप पेसर देखेंगे तो आपके पास वैभव अरोड़ा के अलावा कोई अच्छा पेसर है नहीं। उमरान मलिक है, वो आउट ऑफ फॉर्म चले। अगर आप डोमेस्टिक में देखेंगे बहुत महंगे साबित हो रहे हैं उमरान मलिक। तो आपके पास एक अच्छे पेसर की कमी है। अब आप किसको खिलाना चाहेंगे, आप किसको लेंगे? क्या आप आकाश मधवाल को इंक्लूड करना चाहेंगे अपने स्क्वाड में? एक अच्छे पेसर इंडियन अटैक अगर आप देखें तो आप शायद उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। कार्तिक त्यागी हैं जो कि केकेआर ने लिए हैं, लेकिन अभी कार्तिक त्यागी का फॉर्म शायद उतना बेहतरीन ना चल रहा हो। चांस मिलेगा तो शायद अच्छा करेंगे। एक्सपीरियंस भी, और मुझे लगता है आप वो जब भी आईपीएल में कोई जहां वीक साइड दिखती है टीम वहां वो मुझे लगता है ओवरसीज एक स्लॉट भरना चाहते हैं, क्योंकि उससे हो सकता है वो डिपेंडेंसी उस पे आ जाए पूरी। तो अगर एक हम पथिराना के अलावा भी अगर कोई देख रहे हैं तब तो ओवरसीज स्लॉट। और बाकी रही बात आकाशदीप की, तो आकाशदीप अभी टी20 में उतने प्रूवन पेसर नहीं रहे हैं। अगर आप एलएसजी से देखा होगा अंश, आपने लास्ट सीजन किस तरह एलएसजी की ही मैं बात करने वाला था। अगली टीम पे अगर हम बात करें एलएसजी पे, तो एलएसजी पे तो बैट्समैन से ज्यादा मुझे उनके ओनर पे मजा आता है देखने में। पहले आप केएल राहुल, फिर उसके बाद ऋषभ पंत, वो मतलब सबको ये टर्न बाय टर्न वो कुछ सीख देते हैं। और इस बार उन्होंने अपना वो लोगो भी चेंज कर लिया है। हाँ, इस बार उन्होंने लोगो चेंज किया, बार्सिलोना वाली ड्रेस हो गई है। अगर आपने अपनी जर्सी देखी हो तो बार्सिलोना की जर्सी बिल्कुल ही देखने में, लेकिन अच्छी लग रही है जर्सी देखने में वो। और साथ में दिल्ली कैपिटल्स की भी अपनी जर्सी बढ़िया लग रही है। तो जर्सी में बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन टीम पे शायद उतनी मेहनत करके नहीं होती। मुझे लग रहा है ये बैटिंग साइड आपने शायद बैटिंग ही देख के बनाई, क्योंकि बॉलिंग तो आप किसी को लाए नहीं है। बॉलिंग कोई डिपेंडेंसी है नहीं आपके पास। बॉलर्स आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। मोहम्मद शमी, आवेश खान, मणिभरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, प्रिंस यादव, एक अच्छे पेसर जो यॉर्कर से अच्छी डिलीवर करते हैं, आकाश सिंह आपके पास, अर्जुन तेंदुलकर हैं, एंड्रिक नोकिया है। अर्जुन तेंदुलकर के तो इन्होंने वो करा है, ट्रेड करा था एमआई से। मयंक यादव, नमन तिवारी और मोहसिन खान। राठी साहब खान ऐसे हैं कि जो इंजर्ड ही रहते हैं लगभग, तो अच्छे पेसर हैं। इंजरी कंसर्न है अगर अच्छा। शमी और नोकिया के बाद मुझे और कोई तीसरा नाम दिख नहीं रहा है। अर्जुन तेंदुलकर भी अगर मैं इंक्लूड करूं, क्योंकि वो शायद ट्रेड में आए हैं, तो हो सकता है इम्पैक्ट। अच्छा, अर्जुन तेंदुलकर कितने अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो वो योगराज सिंह का वीडियो आपको पता है कोहली में और गिरे में फर्क क्या होता है? नहीं आपको राठी याद होंगे इनके। राठी बहुत कंट्रोवर्शियल। वो चूज ही वही करते हैं, वो प्लेयर जो लखनऊ में एग्रेशन दिखा सके। आप उनका सेलिब्रेशन स्टाइल तो उनको 3 बट होगा गया, पर बंधन नहीं माना उनका मैच फीस दो। ऐसी तो 20 कुर्बान है मेरी उनके। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है, जो जितेश शर्मा को आउट करके सेलिब्रेट करा, और जितेश शर्मा ने उसके बाद जो तोड़ा था, नो बॉल निकल आई थी वो, उसके बाद जो मारा था दिग्वेश राठी को, उसके बाद अगर आपने दिल्ली प्रीमियर लीग देखी हो तो वहां पे भी नीतीश राणा ने बहुत आड़े हाथों लिया था दिग्वेश राठी को। तो मेरे ख्याल से दिग्वेश राठी का भी फॉर्म शायद 1 सीजन वंडर वाला कह सकते हैं, वो भी प्रूव हो जाएगा कि सेकंड सीजन में उतना अच्छा करते हैं। क्योंकि अगर आप वेंकटेश अय्यर का भी याद करेंगे, जो पहला डेब्यू सीजन था, लगातार 5 मैचेस में हाफ सेंचुरीज आई थी उनकी। 7 मैचेस केकेआर को जीतने थे, और वहां पे जिस तरीके से टीम को वापस लेके आए थे, ओपनिंग करने उतरे थे, और उसके बाद सेकंड सीजन से बिल्कुल मामला ठंडा पड़ गया। में तो मुझे याद था मुंबई जैसी टीम के खिलाफ एक सेंचुरी भी है। हाँ, वो शायद सेकंड सीजन में आई थी शायद एक, बट मस्ट विन मैच था वहां पे केकेआर के लिए वो भी, और वहां पे सेंचुरी आई थी। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस बार आरसीबी में आने के बाद डालेंगे नहीं डालेंगे वेंकटेश, वो बात अलग है। लेकिन अभी एलएसजी की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अगर आप बात करें अंश, एलएसजी में आपके पास बॉलिंग कितने फॉर्म में है प्लेयर से भी बहुत मैटर करेगा। शमी बहुत टी20 के प्रूवन बॉलर नहीं है। अगर आप देखेंगे टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं, सीम पे बहुत अच्छी डालते हैं, लेकिन ओडीआई टेस्ट तक वहां पे ठीक है। क्या आपके पास जो 4 ओवर्स का जो आपका कोटा रहता है, एसआरएच के लिए से आप बहुत महंगे रहते हैं। बैट कमिंस आपको शुरुआत में आपकी जगह पे सिमरजीत को यूज कर रहे थे लगातार, बीच के ओवर्स में हमें दिखते थे। और सेम प्रॉब्लम विद नोकिया की पेस तो है बट लाइन लेंथ नहीं है, तो उसके साथ वो जाता है। नोकिया को तो आई गेस कि केकेआर ने उतना ज्यादा चांसेस दिए नहीं दिए। केकेआर ने शायद 2-3 मैचेस में खिलाया, वहां पे भी नोकिया ने ओके से प्रदर्शन किया था। स्पेंसर जॉनसन को बहुत ज्यादा बैक करा था केकेआर ने, वो मुझे समझ आया क्यों ये ऐसा हो रहा है कि इनको मौके नहीं मिल रहे, इनकी पेस यूटिलाइज नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे, क्योंकि टीम ऐसी है, तो उसका अगर मौके बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि इनको देंगे, फिर वनिंदु हसरंगा भी आपकी बॉलिंग में है, तो उनको भी मौका आपको देना पड़ेगा। तो निकी पी और एडन मार्करम, बस ये अगर ऐसे रहे तो आपके 4 ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। बाकी अगर हम कुछ टीम्स की बात करें तो
सिर्फ गिनी चुनी 4 ही टीम्स हैं जिनकी हमेशा बात होती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ज्यादा बात नहीं होती है, दिल्ली की तो अभी से होने लगी है। करते हैं हम लोग, अभी बात करते हैं राजस्थान की। कैसा राजस्थान का खेल रहने वाला है, क्योंकि टीम अच्छी बनाई है, टीम इस बार अच्छा बटोरा है भाई खिलाड़ी। मुझे शिफ्ट हो गया, जैसे कैप्टन शिफ्ट हुआ वहां होम ग्राउंड कर दिया, गुवाहाटी कर दिया और जडेजा का पूरा वो अपना अस्सलाम वालेकुम लियारी वाला उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त मुझे लग रहा है। हाँ, बट जडेजा को कैप्टनसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे भी बहुत कैप्टनसी का ये आ गया कि रियान पराग ही रहने वाला है। रियान पराग ही रहेंगे, तो जडेजा कहीं ना कहीं इस चीज से लेकर के अपसेट नहीं होंगे। लेकिन जडेजा को खुद नहीं पता कि 1-2 सीजन और खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो उनका ये वाला है कि कहीं ट्रेड करके ले आए, एक आध सीजन खेलेंगे। चेन्नई का कुछ जो लास्ट के 2 मैचेस थे उसके बाद ये संजू सैमसन वाला मूव बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल दिख रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो सीएसके ने सिर्फ एक संजू सैमसन ही अच्छा आदमी लिया है। हर टीम ऐसे ही बहुत ही अब राजस्थान वाले परेशान हो रहे होंगे कि संजू सैमसन को ट्रेड कर दिया है, क्योंकि अभी ऐसे टाइम पे किया, बिल्कुल पीक चल रहा है संजू सैमसन का भी। 80+ स्कोर्स सारे ही नॉकआउट मैचेस में, तो दिखाता है या तो संजू सैमसन की किस्मत बहुत तगड़ी है भाई, हम लोगों को लगता है। वो देखिए परफॉर्मेंस तो उसकी आ ही जाती है। पिछले सीजन क्यों नहीं आई फिर किसी की? वो पिछला सीजन और एमएस धोनी कौन सा सीजन आप ये भी देखिए, और धोनी की कहां चली गई? धोनी की आई है। खैर हम लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी एक और एक्स फैक्टर खिलाड़ी जिसने बहुत इंप्रेस करा है पूरे सीजन में। अगर आपको याद हो, फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी थी, यंगेस्ट प्लेयर बने, और जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को आड़े हाथों लिया था, 35 बॉलों में शायद सेंचुरी मारी थी और बहुत जबरदस्त पारी आई थी। अब शायद इस वाले सीजन में बहुत सारी निकाय रहने वाली है, और शायद इस बार जो बॉलर्स आने वाले हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड आने वाले हैं, प्लान के साथ आएंगे। ये भी 1 सीजन वंडर वाला अगर ये इशू ये आता है कि आप स्टार्टिंग के सीजन्स में चल जाएं और उसके बाद ना चलें, क्योंकि पहले सीजन में बॉलर्स या टीम उतनी ज्यादा प्लान नहीं करती, क्योंकि आप यंग भी हैं बहुत ज्यादा, आपके शॉट्स उतने ज्यादा, बट अभी वो खेल चुके हैं बहुत ज्यादा और उनके दिख चुके हैं डायनामिक्स कैसे कैसे हैं, तो उसका इसके बाद प्लानिंग बहुत ज्यादा सटीक होने वाली है। और पिछले बार भी जो टीम ने प्लानिंग की थी और शायद जब रन पड़े थे उन्हें बॉलर्स को और उसके बाद उस प्लान पे स्टिक हुए तो मिली थी कहीं ना कहीं। लेकिन आप देखिए टीम अभी भी नजर आ रही है अंश मजबूत, क्योंकि आपने डोनोवन फरेरा को ले लिया है जीटीसी से, और डोनोवन फरेरा एक बीस्ट ऑलराउंडर है। नीचे फिनिशिंग टच जो आके देते हैं, SC20 में हमने देखा है किस तरीके से फिनिशिंग टचेस दिए हैं, आके कैमियोज खेले हैं, 8 बॉल पे 30, 7 बॉल पे 28, इस तरीके के बहुत क्विक फायर नॉक्स आई हैं डोनोवन फरेरा की। साथ में प्रेटोरियस भी आपके पास रियान पराग है जो अच्छी हिटिंग करना जानते हैं, जायसवाल है, हेटमायर है। जायसवाल और सूर्यवंशी की ओपनिंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है, दोनों लेफ्टीज, और साथ में आपके पास हेटमायर जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। क्या आने वाले टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो है फ्रेंचाइजी को जो रिप्रेजेंट करेगा वो वैभव ही हो सकता है? बिकॉज एक तो सबसे एज फैक्टर उनका आ जाता है सबसे आगे, क्योंकि एज फैक्टर में वो डोमिनेंस ले लेते हैं आगे, और जिस हिसाब से वो खेल भी रहा है, हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप वगैरह में भी, तो कहीं ना कहीं वो बंदा बहुत अच्छा खेल करके दिखा रहा है अपनी एज के हिसाब से भी। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे, जैसे हम लोग सीएसके की जब बात करते तो थाला हम लोग बोलते थे कि आने वाले टाइम पे हम लोग राजस्थान की जब बात करेंगे तो वैभव का नाम होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक सीजन जरूर अच्छा गया है। लेकिन अगर आप इसी लीग में अगर चल रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल पहले सीजन से लेकर अंत तक जब तक मैचेस खेले हैं, ऐसा नहीं है कि 1 सीजन वंडर है, अब तक परफॉर्म करा है अपना बलबूता, मतलब वो परफॉर्मेंस मैचेस निकाल के रखे हैं उन्होंने मैचेस। लेकिन ऑलराउंडर्स की बात करें, राजस्थान के जिस तरीके से चरक के अलावा भी आप देखेंगे जडेजा ऐड कर रहे हैं इन्होंने, सैम करन ऐड कर रहे हैं, ये 2 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, एक्सपीरियंस मुझे लगता है बहुत ज्यादा लाते हैं, और दोनों ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो अपने बलबूते मैच पलट सकते हैं कभी भी। दोनों ही कभी चेन्नई की टीम में थे, हालांकि ये भी मतलब मैं और अगर आप बॉलर्स की बात करें राजस्थान के, तो आर्चर का बहुत अच्छा फॉर्म रहा है, 50 हर मैच में खाई उन्होंने, हर मैच में कंसिस्टेंटली, मुझे लग रहा है एक आध मैच छोड़ दें अगर वो। इंग्लैंड में तो इन्होंने योगदान करा था इंडिया की तरफ से, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, और बाकी मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा इनके पास ऑप्शन है। रवि बिश्नोई अच्छा इंक्लूजन है, रवि बिश्नोई के अलावा मुझे लगता है कि मुफाका कुछ खास नहीं कर रहे हैं, देशपांडे ने फिर भी ठीक ठाक किया राजस्थान के लिए, तो ये मेरे ख्याल से राजस्थान भी एक डिसेंट साइड। मुझे लग रहा है कि संदीप शर्मा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। संदीप शर्मा सबसे ज्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी, क्योंकि उनके स्लोअर भी है, यॉर्कर भी है, लास्ट ओवर में बहुत ज्यादा मैचेस जिस भी टीम से वो खेले हैं वो जिताया, और राजस्थान में भी प्रूव किया था। तो इनकी बॉलिंग अच्छी है, अगर आर्चर की फॉर्म रहती है, तुषार देशपांडे कंट्रीब्यूट करते हैं, संदीप शर्मा आप एक विकेट ज्यादा उतने नहीं लेते बट रन बचा देते हैं बहुत ज्यादा, तो उस तरह यूज करते हैं। और इनके अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि 4 ओवरसीज, क्योंकि यहाँ भी ओवरसीज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4 ओवरसीज कौन कौन इनके आपको दिख रहे हैं जो खेलते हुए स्टार्टिंग में? मेरे ख्याल से डोनोवन फरेरा रहने वाले हैं, साथ में आपके पास हेटमायर डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, सैम करन रहेंगे, और मेरे ख्याल से एक फिर आपको या तो आर्चर या मफाका में से जो अच्छी सैम करन पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा
कर सकते हैं भरोसा? हाँ मतलब क्योंकि दोनों वो ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग में भी आपको कंट्रीब्यूशन देगा, ऑलराउंडर उनके पास होता ऑप्शन है नहीं, सैम करन तो खेलेंगे खेलेंगे और जडेजा भी है, तो वो भी दो तो ऑलराउंडर के फिक्स हैं मुझे लगता है। बट इनकी बैटिंग अगर कोलैप्स होती है पहले 3 तो उसके बाद देखने वाले कि जडेजा कितने डीप ले जा पाएंगे, इसीलिए ये लोग मिडिल ऑर्डर के लिए डॉनवन फेरेरा को लेके आए, क्योंकि डीसी में उतने चांसेस फेरेरा को नहीं मिल रहे थे। वहां तो स्टब्स ऑलरेडी थे, बापू भी रन बना रहे थे। हाँ तो अभी इनको मेरे ख्याल से फेरेरा के लिए ये सीजन बहुत ज्यादा नजरें रहने वाली हैं। पंजाब की बात करते हैं, अंश देखिए पंजाब की पंजाबी आ गए हो पंजाब में अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले तो पंजाब के लिए मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? समझ तो रहे हो, पहला मैच है भाई, पहला मैच भी उनके हाथ से छिन गया और एसआरएच को दे दिया गया। क्या रहा होगा रीजन आप लोगों के अकॉर्डिंग कि पहला मैच आरसीबी वर्सेस पंजाब क्यों नहीं हो रहा? मतलब मुझे लग रहा है कोहली ने मना कर दिया होगा बड़ी मुश्किल से जीते थे। मतलब हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, कि पिछली बार जो फाइनल था मुझे लगता है किस्मत से भी कई बार टीमें जीत जाती हैं तो जो है इस बार हो सकता है उल्टा रिजल्ट, इसलिए एसआरएच को दे देंगे भाई इस बार। लेकिन देखिए लास्ट सीजन में दोनों टीम्स जो थी, अगर आप आरसीबी की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों डिजर्विंग टीम्स टॉप 2 पहुंची थी। 100%। ऐसा नहीं कि किसी ने फ्लूक में वो सीजन निकाल दिया हो, लगातार परफॉर्म करके पहुंची थी। लेकिन अभी किसके लिए बात कर रहे हैं? पंजाब मैं नहीं कह रहा कि फ्लूक में कोई टीम नहीं पहुंची थी, मतलब बाकी सीजन वैसे कैसे कौन सा बाकी सीजन में कई टीम फ्लूक से पहुंच जाती है, जैसे जीते तो नहीं थे ना वो, जीते नहीं है, लेकिन फ्लूक में पहुंच के आप जीत नहीं सकते हैं। आप नाम लेकर के बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे सीजन ऐसा है कि लगातार गुजरात पहुंच गई तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जब तक हार्दिक गुजरात में थी, गुजरात अलग थी और अब गुजरात बहुत अलग है भाई। गुजरात लगातार मैचेस जीत रही थी, लेकिन गुजरात को देख के लग रहा था कभी भी हार सकती है और कोई बड़ा मैच हारेगी और बाहर ही हो जाएगी सीधा। तो फिलहाल यही मेरे ख्याल से पंजाब की अगर हम बात करें तो सरपंच साहब अपनी टीम को इस बार फिर से लंबा लीड करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले हैं और टीम बहुत अच्छी, क्योंकि कूपर कॉनोली को भी उन्होंने ऐड कर लिया है। जी, ये तो एक अच्छा बीबीएल में हमने देखा था, ये मल्टी रोल हैं और बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस रहती है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस जो बीच में गई, श्रेयस अय्यर जब भी ये चले जाते थे, हालांकि हमने मेन मैचेस में देखा जो टीम्स फ्लूक पे आ रही थी जा रही थी तो हेजल जैसे ही विकेट ले रहे थे उसके मुझे वो वाली पंजाब अच्छी लगती थी जब क्रिस गेल हुआ करते थे। क्रिस गेल वाली पंजाब एक अलग एक दौर था क्रिस गेल का पंजाब में, लेकिन क्रिस गेल ने सबसे अच्छा भाई जो खेला वो आरसीबी से ही खेला है। जो आरसीबी सेंचुरी नहीं 99 पे एक बार आउट हुए थे, बैट फेंका था क्रिस गेल ने, आपको याद होगा एक बार वो भी हुआ। क्रिस गेल ने तो वो एक बार बैट उसने फेंक दिया था, वो पोलार्ड ने, वो फिर विराट कोहली को कुछ मतलब वो एक टाइम हुआ करता था, अगर आप लोग आईपीएल बहुत शुरू से देखे होंगे तो क्रिस गेल आरसीबी से होते थे, पोलार्ड एमआई से होते थे और चैंपियन गाना चलता था तब डीजे ब्रावो होते थे सीएसके से। तो वो एक और सुनील नारायण यहाँ से हाँ, चारों अपने ये कैरिबिया जो कलर है और ये चेंज हो गया अब टोटली, मैं देख रहा हूँ कहीं हेटमायर है, अब पूरन है, सुनील अलग अलग बढ़ गए सब ये लोग। रसल जी बैटिंग अब बन गए पावर कोच का मतलब आप देखिए पावर मतलब बहुत जबरदस्त पावर प्रोवाइड करेंगे मुझे। हाँ मतलब जो आप रसल को देखते हैं आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है पावरफुल। वो एक बार में आदमी 400 पुशअप मार तब उस समय अगर आपको याद होगा तो ये बोला जाता था, तब उस समय बहुत कॉमन डिस्कशन ही यही होता था कि भाई ये लोग शॉट मारते तो पूरा सिर्फ स्टेडियम के बाहर जाती थी बॉल। बाकी सारे लोग दम लगा रहे हैं, पूरा जान झोंक दे रहे हैं, कोई कवर ड्राइव में जान झोंक रहा है, कोई जो जैसा कर रहा है, बट ये टच कर रहे हैं, पोलार्ड स्पिनर्स पे छक्का लग रहा है, रसल टच कर रहे हैं, तो ये वो वाली बात है। क्रिस गेल की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। तो मतलब अब गुजरात बच रही है हमारे पास, सनराइजर्स हैदराबाद बच रही है, दिल्ली कैपिटल्स बच रही है, बहुत ही अच्छी टीम है। मतलब मैं दिल्ली पे अगर मैं स्पेशली मेरा मन था कि थोड़ा बात की, दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जो इतनी स्ट्रांग है लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट सीजन नहीं पहुंच पाई थी। स्टार्टिंग जिस तरीके से करी थी दिल्ली कैपिटल्स ने लग रहा था कि ये टीम 5 में से 4 जीत सकती है, 100% ये सीजन दिल्ली कैपिटल्स का लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से अंत में आके आपको साथ में सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 मैचेस जीतने थे, वहां पे आप लगातार मैचेस हार जाते हैं, शायद आप सिर्फ एक मैच जीतते हैं। तो वो एकदम से जो प्रेशर आया है दिल्ली पे, और उसके बाद सीधा लास्ट मैच जीते थे समीर रिजवी की, जो मैच जिताया था रिजवी ने, वहां पे उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं। करुण नार आए थे, अपना पहले मैच में चले, पूरी जगह पक्की करी अपनी और फिर पूरा बर्बाद कर दिया उनका राहुल से उम्मीद होगी इस बार सबको। हाँ तो मतलब अभी करुण नायर से अब मुझे नहीं लग रहा है डीसी उम्मीद कभी भी करेगी, लेकिन सीख मुझे लग रहा है ये खाड़ी में गिर गए ना, जैसे खाड़ी ये बंगाल की खाड़ी में गिरे, बंगाल की खाड़ी में गिर गए हैं ये। लेकिन डीसी की टीम एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से टीम रही। केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर भी इंक्लूड कर लिए। बेन डकेट एक बहुत अच्छा इंक्लूजन हो सकते हैं, एक विकेट कीपिंग ऑप्शन अच्छे। पथुम निशंका जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, श्रीलंका की तरफ से काफी अच्छा भी एक आपको सेंचुरी देखने को मिली थी। पृथ्वी शॉ है, अभिषेक पुरोहित, ट्रिस्टन स्टब्स एक और जबरदस्त बल्लेबाज हैं। पृथ्वी शॉ का इंक्लूजन इस बार हमने देखा था ऑक्शन में, वो पहले अनसोल्ड गए थे, फिर उसके बाद जाकर के उनको पिक करा गया था। बिल्कुल, और ऑलराउंडर्स इनके पास भरमार है। अक्षर पटेल हैं, समीर रिजवी हैं, आशुतोष शर्मा है, विप्रेस निगम है, अजय मंडल है, त्रिपुराना विजय हैं, माधव तिवारी हैं, आकिब दार एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
नीतीश राणा ट्रेड में जो आए थे नीतीश राणा, मुझे लगता है नीतीश राणा एक बहुत अच्छा ट्रेड राजस्थान के लिए कहेंगे। हाँ, कि 14 मैच में 1-2 मैच में नीतीश राणा भाई चले थे। हाँ, लेकिन वो फॉर्म्स थोड़ा जूझ रहे थे, लेकिन डीसी में आए हैं तब से, मतलब वहां पे दिल्ली प्रीमियर लीग में भी अच्छा करा था काफी। तो अगर बॉलिंग की भी बात करें तो नटराजन को उन्होंने रिटेन किया है, लेकिन रिटेन करके ये भी कह दिया है कि क्या पता खिलाए ना खिलाए, क्योंकि पिछली बार आपने रिटेन करके 1-2 मैच खिलाया, क्या मतलब उसका करियर खराब कर रहे हो। उसको टीम में भी रखा हुआ है, खिला भी नहीं रहे। यॉर्कर पहले उनकी बात की जाती थी, यॉर्कर सबसे ज्यादा पॉइंट पे एक समय ऐसे आ रहे खुद क्लीन बोल्ड हो गए हैं पिछले जब से डीसी में आए हैं, तो बेचारे मौका नहीं मिल पा रहा उनको। दो ठीक ठाक बॉलिंग है। हाँ, अब दो टीम्स की और जल्दी से हम लोग बात करके अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिसमें से एसआरएच है और गुजरात है। तो पहले जीटी की बात कर लेते हैं। जीटी कर लेते हैं। हाँ, गिल साहब है कप्तान, और गिल साहब ने गिल काफी अच्छा साहब करा था। कहीं गिल साहब को आपको बता दें बीसीसीआई का अवार्ड भी मिलने वाला है संडे को। क्यों? तो अच्छा खेला है उन्होंने। क्यों नहीं गिल साहब को मिले ये अवार्ड? मैं तो सॉरी बोल रहा था कि शुभमन गिल की जो मतलब मुझे लग रहा है अच्छा प्रदर्शन करा उन्होंने T20 में ना खेल के, T20 वर्ल्ड कप। T20 में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके लिए। और हालांकि इनके जो मतलब पुरानी प्रॉब्लम थी, क्या वही अभी रहने वाली कि पहले 3 चले तो बहुत बढ़िया, नहीं चले तो आपका भट्टाडार हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है इस बार जो टीम बनाई है पहले से ज्यादा ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स काफी अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं। आप जेसन होल्डर जो कि एक अच्छे फॉर्म में है, एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी अच्छा फॉर्म पकड़ा हुआ है, तो उनको इंक्लूड करा है। शर्फिन रदरफर्ड शायद वो काम उतनी बेहतरी से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ बल्ले से अपना रन उन्होंने दे रहे थे, बाकी बॉलिंग में कुछ ऑप्शन था नहीं। होल्डर शायद एक ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपके पास, मुझे लगता है वो फिनिशिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओवर भी बहुत अच्छे इस बार भी हमने देखा, ओवर्स बहुत अच्छे खेले और हिटिंग भी बहुत अच्छी, मतलब लॉन्ग हैंडल बैट से खेलते हैं। और बैटिंग के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले 3 वाली जो हर बार इनके बैटिंग मुझे लगता है अगर अभी भी इन्होंने ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिलाया ये तो कोई सेंस नहीं है ग्लेन फिलिप्स को अपनी टीम में रखने का। आपने टॉम बैंटन भी ले लिया, आपने ग्लेन फिलिप्स भी ले लिया। ग्लेन फिलिप्स तो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल, फिलिप्स एयरलाइंस बटलर काफी अच्छा कर रहे थे इनके लिए, बटलर बटलर खेलेंगे। तो अभी रबाडा साई सुदर्शन, रबाडा खिलाएंगे, ग्लेन फिलिप्स, बटलर, ये 3 तो कंफर्म ही है आपके पास, और राशिद फिर आपके लिए खेलते ही खेलते हैं। राशिद को तो ये 4 ओवरसीज मेरे ख्याल से रहने वाले हैं। अंश, आपको क्या लगता है ये 4 रहने वाले? होल्डर का फिर हम नाम होल्डर फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा, फिलिप्स की जगह आप होल्डर खिलाइए या तो। बट फिर वही बैटिंग की वो बात आ जाती है, बैटिंग कमजोरी हो जाएगी आपको फिलिप्स जो मुझे लग रहा है फिलिप्स का प्रदर्शन देख करके शायद फिलिप्स ही उनको। तो आप बाहर किसको करेंगे? आप बटलर को कर नहीं सकते, राशिद खान को कर नहीं सकते, रबाडा को कर नहीं सकते, होल्डर को बाहर करेंगे, फिर वही स्टेबिलिटी वाला इशू। तो अभी कौन सा है? अभी मतलब वही है कि इन्होंने होल्डर लिया ही इसलिए था कि स्टेबिलिटी मिले। बाकी अब देखते हैं क्या रहने वाला है। जीटी का फिलहाल यही मामला था। एसआरएच की तरफ चलते हैं, एक ऐसी टीम जिसने ऑक्शन में सब कोई सरप्राइज कर दिया खुद के साथ भी, क्योंकि ये आई थी बॉलर लेने और बैटर लेके चली गई। लिविंगस्टन लेने का क्या मतलब था भाई? धुरंधर मतलब परफॉर्मेंस में चाह रहा हूँ इनकी पहले मैच में ऐसे ही कुछ हो। किशन है यहाँ पे और भाई आप पे भी डिस्कशन होएगा। नहीं मतलब ये जो मैं बैटिंग, लेकिन मुझे जो उनका मेन कंसर्न है, सिर्फ इस पे ही बात करते हैं एसआरएच के मेन कंसर्न पे, कि बॉलिंग का कंसर्न जो है पैट कमिंस, और जिसको सॉल्व करने के लिए वो ऑक्शन में गए थे। हाँ, और सॉल्व नहीं कर पाए बिल्कुल, क्योंकि आपके पास पैट कमिंस पहले से थे, जीशान अंसारी को पहले से थे, ईशान मलिंगा पहले से थे। ईशान मलिंगा शायद उन्होंने अभी लिया, आरसीबी ने जब रिलीज करा है। जयदेव उनादकट आपके पास थे, साकिब हुसैन जो कि केकेआर की तरफ से आपको पहले नेट बॉलर थे, फिर बाद में खेलते नजर आए थे, लेकिन मैच एक भी नहीं खेला इन्होंने। ओंकार तरमले, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, शिवम मावी, ये इनके पास पेसर्स हैं। हर्षल पटेल तो ऑलराउंडर है। मुझे लगा मराठी में कोई सेंटेंस बता रहा था। हाँ, तो ये इनका नाम है सबका। तो ये इनके मेन पेसर इसमें से कौन है, मुझे अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे इसमें से कोई पेसर मेन नहीं लग रहा है। उम्मीद करते हैं अभिषेक शर्मा यहाँ पे चल जाए। हाँ, तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पे पूरा दारोमदार रहने वाला है। ट्रेविस हेड, एनरिक क्लासेन और एक और लिविंगस्टन खिला लेंगे तो फिर ये इनके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। क्लासेन आप खिला रहे हैं, ट्रेविस हेड आप खिला रहे हैं, पैट कमिंस खेलेंगे, फिर आपके पास चौथा क्लासेन। हाँ, क्योंकि आप फिर अगर बॉलिंग में लिविंगस्टन कहाँ से खिलाएंगे आप? लिविंगस्टन नहीं खिलाएंगे मुझे लग रहा है। तो फिर क्यों लिया 12-13 लाख? बस ऐसे ही मन किया हमारा लेने का, मुझे लग रहा है। तो बॉलर पैसे बच जाते तो बॉलर नहीं ले लेते। हाँ, तो बॉलर ही लेना था इनको। कितने बॉलर संसोल्ड गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बैटर ले लिया आगे। कुछ तो होना चाहिए ना। आप लव यहाँ पे बैठ करके क्या डिस्कस करोगे? हाँ, ये बात भी है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है एसआरएच जो इस बार टॉप 4 क्वालीफाई नहीं करने पहला मैच तो मुझे लग रहा है जीतेगी एसआरएच, मेरी प्रेडिक्शन में अभी से दे दूं। आरसीबी से है क्या पहला? हाँ, मतलब जिससे भी हो, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कुछ। तो देखिए आरसीबी के फैंस यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट आईपीएल पे जो भी अपडेट होगा और आईपीएल को से रिलेटेड आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लव, हिमांशु हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और क्रिकेट पे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।